नमस्कार, इंडिया रियल एस्टेट गाइड में आपका स्वागत है और मैं हूं दीपक यादव। आज हम पुणे में हैं और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये पुणे का फेमस खड़गवासला डैम है। स्मार्ट सिटी की बात आप लोग बहुत सुनते होंगे और आज अपने इस शो में जिस प्रोजेक्ट की हम बात कर रहे हैं वो प्रोजेक्ट अपने आप में स्मार्ट सिटी है, एक छोटा स्मार्ट सिटी। दिखाएंगे इस प्रोजेक्ट को, लेकिन चलिए पहले डालते हैं एक नजर पुणे की रियल एस्टेट मार्केट पर। मुंबई से करीब 150 किलोमीटर दूर पुणे महाराष्ट्र का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। फेमस फिल्म इंस्टीट्यूट FTII के अलावा पुणे में अनेकों अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एजुकेशनल ब्रांड मौजूद हैं। इस लिहाज से पुणे एक बड़े एजुकेशनल हब के तौर पर भी जाना जाता है। प्राइवेट सेक्टर में खासकर IT के लिए पुणे काफी पसंदीदा शहर है। यहाँ टाटा, इन्फोसिस और विप्रो जैसी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियों के ऑफिसेज हैं। पुणे में सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर तो शानदार है ही, साथ ही कनेक्टिविटी के लिहाज से भी इस शहर का कोई जवाब नहीं है। पुणे का सिन्हागढ़ रोड तेजी से उभरता हुआ इलाका है। घर खरीदार और डेवलपर्स दोनों के लिए ये काफी अहम डेस्टिनेशन है। इसकी वजह है करीब 40 वर्ग किलोमीटर तक फैला प्राकृतिक खुला एरिया। बात रहने की हो या फिर बिजनेस की, पुणे हर लिहाज से बिल्कुल परफेक्ट है। तो आज हम जिस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं वो है नांदेड़ सिटी। ये नांदेड़ सिटी प्रोजेक्ट मुंबई बंगलुरु हाईवे से थोड़ी ही दूरी पर है और इस प्रोजेक्ट की जो सबसे खास बात है वो है FDI का मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसका मतलब है फार्मर्स डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। 600 एकड़ का ये प्रोजेक्ट जिस जमीन पर बन रहा है उस जमीन के मालिक किसान भी इस प्रोजेक्ट में हिस्सेदार हैं। ऐसी कई और इंटरेस्टिंग बातें हैं जिन पर हम आगे फोकस करेंगे, लेकिन पहले डालते हैं एक नजर इसे डेवलप कर रहे ग्रुप पर। पुणे के सिन्हागढ़ रोड पर इस हाईटेक टाउनशिप को बना रही है नांदेड़ सिटी टाउनशिप डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी और इस कंपनी के चेयरमैन हैं मिस्टर सतीश मगर। पुणे ही नहीं, देश भर के रियल एस्टेट सेक्टर में सतीश मगर का नाम मिसाल के तौर पर लिया जाता है और इसकी वजह है उनके शानदार प्रोजेक्ट्स। हमने पहले से डिसाइड किया कि हम अगर बड़ी टाउनशिप करनी है और अगर उसको मेंटेन करना है और उसको अच्छी तरीके से रखना है तो उसको मैनेज करना पड़ेगा। नांदेड़ सिटी पहला प्रोजेक्ट नहीं है। इससे पहले कंपनी ने पुणे के हड़पसर में मगरपट्टा सिटी के नाम से 400 एकड़ की इंटीग्रेटेड टाउनशिप बनाकर हैंडओवर भी कर चुकी है। मगरपट्टा की सक्सेस स्टोरी के बाद सतीश मगर का फोकस अपने अगले प्रोजेक्ट नांदेड़ सिटी पर है। नांदेड़ सिटी हो या फिर मगरपट्टा सिटी, इन दोनों ही प्रोजेक्ट की जो सबसे रोचक बात है वो है इसके शेयर होल्डर्स। दोनों ही टाउनशिप जिस जमीन पर बनी है वो सैकड़ों अलग अलग किसानों की है। अमूमन रियल एस्टेट कंपनियां किसानों से जमीन खरीदकर खुद प्रोजेक्ट बनाती हैं, लेकिन यहाँ स्टोरी कुछ अलग है। दोनों ही टाउनशिप में यहाँ पहले से काबिज किसानों को इन प्रोजेक्ट्स में साथ आने को कहा गया और इसके बदले उन्हें दी गई इस प्रोजेक्ट में पार्टनरशिप। पहला कॉन्सेप्ट था जहाँ पे पूरे जो किसान थे जिनकी जमीन थी वो इकट्ठा आके उन्होंने उनकी खुद की कंपनी बना के हर एक किसान उसमें शेयर होल्डर है। इस वजह से किसान खुद की जमीन के मालिक तो रहे ही, साथ ही उन्हें रोजगार भी मिला। मगरपट्टा सिटी ने फ्यूचर लिविंग कंसेप्ट देकर कई सारे खिताब अपने नाम किए हैं और मगरपट्टा सिटी का एक बड़ा रूप आज नांदेड़ सिटी के तौर पर हमारी आंखों के सामने है। इस नांदेड़ सिटी का तकरीबन 40% काम पूरा हो चुका है और बाकी के हिस्से पर काम जारी है। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं इस नांदेड़ सिटी के और भी करीब। नांदेड़ सिटी एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसे आप सिटी विद इन अ सिटी कह सकते हैं, यानी एक ऐसा शहर जो किसी भी जरूरत के लिए दूसरों पर निर्भर ना करता हो। नांदेड़ सिटी पुणे के सिन्हागढ़ रोड इलाके में तैयार हो रहा है, जो कि मुंबई बंगलुरु हाईवे से काफी नजदीक है। नांदेड़ सिटी एक कंप्लीट टाउनशिप है और इसे 700 एकड़ जमीन पर तैयार किया जा रहा है। नांदेड़ सिटी की लोकेशन की अगर बात करें तो ये सबसे खास है। ये सिन्हागढ़ रोड से शुरू होता हुआ खड़गवासला डैम तक जाता है, जिसके बाद है करीब 40 वर्ग किलोमीटर तक प्राकृतिक और खुला एरिया जो कि पहाड़ों से घिरा हुआ है। नांदेड़ सिटी का एक हिस्सा करीब 5 किलोमीटर तक मूथा नदी को फेस करता है, जो इसे और भी खास बनाता है। एक तो रिवर फ्रंट है, 5.5 किलोमीटर तो वो रिवर फ्रंट है। दूसरी बात ऐसी है कि वो पुणे से बहुत नजदीक है, यानी पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिमिट्स को लग के। यहाँ से अगर आप डेक्कन जिमखाना जाना चाहते हो
तो 5-6 किलोमीटर का रेंज है, यानी वो पुणे का एक्सटेंशन है। ये सबसे बड़ी यूएसपी उसकी है। प्राकृतिक नजारों के बीच इस प्रोजेक्ट को आर्किटेक्ट स्पेस डिजाइनर ने प्लान किया है। इसी आर्किटेक्ट ग्रुप ने मगरपट्टा सिटी को भी प्लान किया था, जिसका नाम लिम्का बुक समेत कई अवार्ड्स की लिस्ट में शामिल है। नांदेड़ सिटी को इस तरह से बनाया गया है कि यहाँ आने के बाद आपको किसी भी चीज के लिए कहीं बाहर न जाना पड़े। वो बड़ी डेवलपमेंट करनी है, अगर क्लाइंट रिटेंशन करना है, हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट में अगर सर्वाइव होना है, तो जो क्लाइंट को चाहिए वो तो देना ही चाहिए ना। रिक्वायरमेंट जो है, परसेप्शन कैसा है कि हिंदुस्तान में जो घर खरीदता है उसका लाइफ स्पैन 15-20 साल का होता है, वो 10-12 साल का तो लोन लेता है, उसकी पूरी इमोशंस उससे जुड़ी होती है। अपने यहाँ पे घर खरीदना एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं होता। इस टाउनशिप में रहने के लिए कई तरह के हाई राइज अपार्टमेंट बन चुके हैं और कई अभी अंडर कंस्ट्रक्शन हैं। यहाँ बनने वाले लगभग सभी फ्लैट्स मिड सेगमेंट के लोगों को ध्यान में रखकर बनाए जा रहे हैं। नांदेड़ सिटी का काफी बड़ा हिस्सा कमर्शियल इस्तेमाल के लिए रखा गया है, जहां कई तरह की कंपनियां मसलन आईटी, बैंक और तकरीबन हर तरह के ऑफिसेस खोले जा सकेंगे। हालांकि मगरपट्टा सिटी में ये सब चालू हालत में है, लेकिन यहां इसे पूरी तरह से तैयार होने में थोड़ा वक्त लगेगा। टाउनशिप का दायरा इतना बड़ा है कि यहाँ किसी भी तरह की इमरजेंसी से निपटने के लिए अलग से पुलिस और फायर स्टेशन बनाया गया है। साथ ही मेडिकल इमरजेंसी के लिए सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाए जाने की भी प्लानिंग हो रही है। टाउनशिप के अंदर ही आपके बच्चों की हाई लेवल एजुकेशन के लिए सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के स्कूल्स हैं। नांदेड़ सिटी को वर्ल्ड क्लास टाउनशिप बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए गए हैं। मगरपट्टा के टाइम तो रूल्स थे नहीं, टाउनशिप के रूल्स बनाए नहीं थे गवर्नमेंट, तो वो पहला प्रोटोटाइप था, इसलिए वहां पे बहुत एक्सपेरिमेंट हो गए, गवर्नमेंट के भी हो गए, हमारे भी हो गए। इसलिए उसके डेट ऑफ फर्स्ट सबमिशन टू फाइनल सैंक्शन 7 साल लगे, क्योंकि काफी रूल्स उसमें बनाए गए, उसके ऊपर बनाए गए। लेकिन नांदेड़ सिटी करते टाइम तो टाउनशिप पॉलिसी एग्जिस्टेंस में आ गई थी, तो वो पॉलिसी फॉलो करनी थी। तो जो पहली टाइम जो चुनौती लगी, तो दूसरी टाइम इतनी नहीं हुई। मसलन आने और जाने के लिए एक ही मुख्य गेट बनाया गया है, जहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं। एंट्री गेट से ही नांदेड़ सिटी के आखिरी छोर तक आने और जाने के लिए चौड़ी सड़कें हैं। सड़क के दोनों ओर पैदल चलने वालों के लिए ग्रीन वे बनाया गया है, ताकि रोड पर आने जाने वाली गाड़ियों को डिस्टर्बेंस ना हो। प्रोजेक्ट में अच्छी खासी जगह है और इस जगह का बेहतर इस्तेमाल करते हुए यहाँ अर्बन फार्मिंग प्लान की गई है। यानी अगर आप चाहें तो अपने या बिजनेस के लिए खेती का ऑप्शन भी चुन सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको जमीन लीज पर लेनी होगी। नांदेड़ सिटी में ग्रीन बिल्डिंग कंसेप्ट को पूरी तरह से फॉलो किया गया है। इसकी बड़ी टाउनशिप में पानी का अच्छा खासा इस्तेमाल होगा, लेकिन उसका असर नेचर पर न पड़े, इसका पूरा ध्यान रखा गया है। जमीन में मौजूद वाटर लेवल को बनाए रखने के लिए पूरे प्रोजेक्ट में वाटर हार्वेस्टिंग बनाई गई है। बिजली की परेशानी ना हो, इसलिए कई तरह के विकल्प अपनाए गए हैं, मसलन बायोगैस और सोलर सिस्टम। इसके अलावा कचरे का बेहतरीन डिस्पोजल है, जो कि नांदेड़ सिटी को गार्बेज फ्री टाउनशिप बनाता है। इन सबको देखते हुए नांदेड़ सिटी एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि दूसरे डेवलपर्स के लिए एक मिसाल है। तो वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि नांदेड़ सिटी में कितने तरह के फ्लैट ऑप्शन हैं आपके आशियाने के लिए। छोटे से ब्रेक के बाद नांदेड़ सिटी में जो प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं उनके नाम सुरों की थीम पर हैं। ऐसे ही मगरपट्टा सिटी में जो भी प्रोजेक्ट्स बने हैं उनके नाम फूलों की थीम पर हैं। ये एक अच्छा तरीका है, इससे आपकी यूनिकनेस तो रहती ही है, साथ ही आप नेचर के भी करीब रहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि नांदेड़ सिटी में जो भी प्रोजेक्ट्स हैं वो कैसे हैं। नांदेड़ सिटी को 2 फेज में प्लान किया गया है। पहला फेज तकरीबन बनकर तैयार है और अगले फेज का काम जारी है। नांदेड़ सिटी एक म्यूजिकल थीम बेस्ड प्रोजेक्ट है, इस वजह से यहाँ सभी रिहायशी प्रोजेक्ट के नाम रागों के नाम पर दिए गए हैं, जैसे कि मंगल भैरव, सारंग, मधुवंती, ललित, शुभ कल्याण और असावरी। नांदेड़ सिटी में आगे बनने वाले सभी प्रोजेक्ट्स के नाम इसी तरह से होंगे। इस पूरी टाउनशिप में लोगों के रहने के लिए जो घर हैं, वो सिर्फ मिड सेगमेंट के लोगों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। हमारे यहाँ पे 1 बेडरूम, 2 बेडरूम्स, 2.5 बेडरूम्स, 3 बेडरूम्स मैक्सिमम, यानी 1200, 1250, मैक्सिमम 1300 स्क्वायर फुट के ऊपर हम फ्लैट्स बनाते ही नहीं।
लेकिन जो हमारा सेगमेंट जो है वो टिपिकल मिडिल क्लास है, नहीं 40 लाख से लेके 80 लाख का जो जिसका बजट है वो बजट को हम कैटर करते हैं। फिलहाल नांदेड़ सिटी में केवल 1 BHK से लेकर 3 BHK तक के फ्लैट हैं। यानी अगर आप बड़ा फ्लैट लेना चाहते हैं तो कई फ्लैट्स को मिलाकर उसे बड़ा कर सकते हैं। फ्यूचर को देखते हुए यहाँ जितने भी फ्लैट्स बन रहे हैं उनका एंट्रेंस टाउनशिप के मेन रोड से हटकर है, ताकि सीधे तौर पर ट्रैफिक का सामना मुख्य सड़क से न हो। अब बात करते हैं यहाँ बन रहे रिहायशी प्रोजेक्ट्स की। मेन गेट से करीब 800 मीटर पर है सरगम। सरगम फिलहाल अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है। सरगम में 31 मंजिल के 3 टावर बनाए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट में 2, 2.5 और 3 BHK के 1736 फ्लैट्स प्लान किए गए हैं। हम पैसिव आर्किटेक्चर पे ध्यान देते हैं, लाइट वेंटिलेशन ज्यादा से ज्यादा कैसे मिले उस पर ध्यान देते हैं, ग्रीनरी जो है नेचुरल ग्रीनरी और क्रिएटेड एनवायरनमेंट कैसा होता है उसके ऊपर ध्यान देते हैं। और बेसिकली मिडिल क्लास के लिए हम बनाते हैं, इसलिए मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस, यानी बिल्डिंग शायद दिखने के लिए सिंपल दिखती है, लोगों को कभी कभी वो बिल्डिंग नहीं पसंद आती है, लेकिन उसमें एफिशिएंसी ऑफ स्पेस यूटिलाइजेशन पे हम ध्यान दें। सरगम के ठीक बगल में है क्रीड़ांगन, जहां स्पोर्ट्स एक्टिविटीज प्लान की गई हैं। फिलहाल क्रीड़ांगन का काम भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। मुख्य सड़क से दूसरी ओर और सरगम के ठीक बगल में एक और रिहायशी प्रोजेक्ट है ललित। ललित में 11 और 22 मंजिल के 3-3 टावर में 792 फ्लैट हैं और सभी फ्लैट्स 2.5 BHK के हैं। ललित के ठीक सामने काफी बड़ा प्लॉट अंडर कंस्ट्रक्शन है। इस प्लॉट पर एक और प्रोजेक्ट पंचम बनाया जाएगा, जिसके सभी फ्लैट्स 2 BHK के होंगे। 31 मंजिल तक जाने वाले इस प्रोजेक्ट में 1240 फ्लैट्स बनाए जाएंगे। ललित के दूसरी ओर आखिर में एक और प्रोजेक्ट है जिसका नाम मंगल भैरव दिया गया है। मंगल भैरव छोटे परिवार को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इसमें 11 मंजिल के 38 टावर में 1672 फ्लैट्स हैं। इस रिहायशी बेल्ट में पंचम और सरगम को छोड़कर ललित और मंगल भैरव पूरी तरह से तैयार हैं। ज्यादातर फ्लैट में लोग रह भी रहे हैं। इसके अलावा नांदेड़ सिटी के पहले फेज की दूसरी रिहायशी बेल्ट इको पार्क के पास प्लान की गई है। यहाँ आते ही सबसे पहले आपको नजर आता है असावरी। असावरी में भी बड़े फ्लैट्स हैं, यानी 22 मंजिल के 11 टावर्स में 2 और 3 BHK के 1936 फ्लैट्स बनाए जाएंगे। असावरी के ठीक बगल में है मधुवंती। मधुवंती में 11 मंजिल के 23 टावर हैं। इस प्रोजेक्ट में भी सिर्फ 2 BHK फ्लैट ही हैं। मधुवंती से आगे आपको नजर आता है शुभ कल्याण। शुभ कल्याण में 22 मंजिल के 4 टावर हैं। ये प्रोजेक्ट बड़े परिवार के लोगों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, यानी शुभ कल्याण में 3 BHK के 528 फ्लैट हैं। शुभ कल्याण से आगे और इको पार्क के ठीक बगल में है सारंग। सारंग में 11 मंजिल के 13 टावर हैं, जिनमें 1144 फ्लैट हैं और ये सारे फ्लैट 2 BHK के हैं। हमने 2010 में उसका काम चालू किया। अभी 2015 तक दिसंबर तक हमने 7000 फ्लैट्स का फर्स्ट का पोजीशन दिया है। अभी सेकेंड फेज का काम चालू है और 10 साल तो लगेंगे पूरा करने के लिए। सभी तरह के फ्लैट्स को मिलाकर फिलहाल नांदेड़ सिटी में 7000 फ्लैट्स बनकर तैयार हो चुके हैं, जिनका पोजीशन भी दिया जा चुका है। इसके अलावा 3000 फ्लैट्स पर काम चल रहा है। उम्मीद है उन्हें तय वक्त पर पूरा भी कर लिया जाएगा। यहाँ लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद देखेंगे नांदेड़ सिटी में बन रहे घरों की कीमतें। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं इंडिया रियल एस्टेट गाइड और ये है पुणे की नांदेड़ सिटी। मेरे पीछे ये जो आप जंगल देख रहे हैं ये कोई जंगल नहीं है, जबकि नांदेड़ सिटी का एक एमिनिटीज है। इसे काफी अलग तरह से डिजाइन किया गया है। तो ऐसी ही कई और एमिनिटीज हैं, आइए डालते हैं उन पर एक नजर। नांदेड़ सिटी 700 एकड़ की बड़ी टाउनशिप है। इस टाउनशिप में 7500 से भी ज्यादा फ्लैट बिक चुके हैं और ज्यादातर में लोग रह रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती होती है दिनचर्या से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की। टाउनशिप के लिए तो काफी एमिनिटीज देने पड़ते हैं। टाउनशिप में आपको स्कूल बनाना पड़ता है, जो ऑलरेडी नांदेड़ सिटी में अभी कार्यरत है, चालू है। शॉपिंग सेंटर्स लगते हैं, स्पोर्ट्स एरियाज लगते हैं। तो क्योंकि टाउनशिप की संकल्पना ऐसी है कि इट इज एन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट, जहां पे हर फैसिलिटी मौजूद होती है।
नांदेड़ सिटी में लोगों को कई तरह की एमिनिटीज भी दी गई है। मसलन रोजाना जरूरत की चीजों के लिए काफी बड़े हिस्से में शॉपिंग सेंटर बनाया गया है। शॉपिंग सेंटर में हर तरह की दुकानों से लेकर बैंक और रेस्तरा भी हैं, जो कि पूरी तरह से चालू हालत में हैं। नांदेड़ सिटी में 70 लाख स्क्वायर फीट के एरिया में आईटी पार्क प्लान किया गया है, जिसे पहले फेज में 40 लाख और दूसरे फेज में 30 लाख स्क्वायर फीट में डेवलप किया जाएगा। इसके अलावा सेहत पसंद लोगों के लिए करीब 40,000 स्क्वायर फीट में मॉडर्न जिम प्लान किया गया है। तकरीबन सभी तरह के आउटडोर गेम्स के लिए काफी बड़ा एरिया एलोकेट किया गया है। अर्बन फार्मिंग और इको पार्क के लिए काफी बड़ा हिस्सा छोड़ा गया है, ताकि लोग इसके जरिए नेचर के करीब रह सकें। नांदेड़ सिटी में नेचुरल रिसोर्सेज का बखूबी इस्तेमाल किया गया है। मसलन सभी तरह के रिहायशी प्रोजेक्ट की छतों पर सोलर सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। फिलहाल सोलर से लोगों को गर्म पानी सप्लाई किया जा रहा है। पानी बर्बाद न हो, इसके लिए घरों में प्रीपेड मीटर लगा दिए गए हैं। साथ ही बिजली के लिए भी प्रीपेड मीटर लगे हैं, जिन्हें मोबाइल की तरह ही आसानी से रिचार्ज किया जा सकेगा। मगरपट्टा में ये सिस्टम स्टार्ट की कि जीरो डिस्चार्ज एंड जीरो गार्बेज, क्योंकि जब हम गार्बेज बाहर निकालते तो दूसरे किसी के आंगन में जाके उसको डंप करते, कोई कल हमारे यहाँ पे वही करेगा, तो उसको अवॉइड करने के लिए हमने वो चालू किया। लेकिन जैसे जैसे हम आगे गए तो ऐसा देखा कि इट्स ऑल्सो रेवेन्यू अर्नर। नांदेड़ सिटी में इलेक्ट्रिसिटी सेविंग के लिए बायोगैस सिस्टम का भी इस्तेमाल किया गया है, यानी एक पंथ दो काज। पूरी टाउनशिप से रोजाना निकलने वाले कचरे से बनती है मीथेन गैस और फिर मीथेन से बिजली। बायोगैस से बनने वाली बिजली का इस्तेमाल फिलहाल स्ट्रीट लाइट्स में किया जा रहा है। बायो सिस्टम के बाद भी बचने वाला वेस्ट बर्बाद नहीं होता। उस वेस्ट का इस्तेमाल होता है वर्मी कंपोस्ट में, यानी वो खाद जो पेड़ों के लिए सबसे ज्यादा कारगर है। नांदेड़ सिटी के काफी बड़े हिस्से में ग्रीनरी है और इस हरे भरे एरिया को मेंटेन करने के लिए रोजाना जरूरत होती है लाखों लीटर पानी की। पानी की इस परेशानी का हल है एसटीपी, यानी सीवर ट्रीटमेंट प्लांट। नांदेड़ सिटी से निकलने वाले गंदे पानी को एसटीपी के जरिए साफ किया जाता है और फिर उसे पेड़ों के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है। इसके अलावा इतनी बड़ी जगह में सुरक्षा काफी अहम बात होती है। नांदेड़ सिटी में 3 स्तर का सिक्योरिटी सिस्टम है। मेन गेट से लेकर पूरी टाउनशिप में सैकड़ों सुरक्षा गार्ड और कई सिक्योरिटी पॉइंट हैं। चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरा लगे हैं। इसके अलावा किसी भी रिहायशी कॉलोनी के कॉमन एरिया में भी जाने के लिए RFID कार्ड की जरूरत होती है। इतनी बड़ी टाउनशिप में ये जरूरी नहीं है कि सभी के पास अपनी गाड़ियां हों। इसको देखते हुए मेन गेट से रिहायशी कॉलोनी तक शेयर टैक्सियां चलाई गई हैं, ताकि लोगों को आने जाने में दिक्कत का सामना न करना पड़े। नांदेड़ सिटी में रहने वालों को ज्यादा समय नहीं हुआ है, इस वजह से कंपनी वक्त वक्त पर कल्चरल इवेंट कराती रहती है, जिससे लोग आपस में घुल मिल सकें। कमाल की बात तो ये है, ऐसे इवेंट में हिस्सा लेने वाले लोग कोई और नहीं, यहीं के सुरक्षा गार्ड होते हैं। अब बात करते हैं इन फ्लैट्स के कीमत की। नांदेड़ सिटी में आप किसी भी प्रोजेक्ट में घर लेना चाहते हैं तो ये आपको 5100 रुपए पर स्क्वायर फीट के भाव से मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको वन टाइम मेंटेनेंस भी देना होगा। नांदेड़ सिटी का 40% हिस्सा बनकर तैयार हो चुका है और बाकी के हिस्से का काम चल रहा है। कंपनी की माने तो इसे पूरी तरह से तैयार होने में करीब 10 साल का वक्त और लगेगा। तो आज इंडिया रियल एस्टेट गाइड में बस इतना ही। अगले शो में हम फिर हाजिर होंगे किसी नए शहर में किसी नए प्रोजेक्ट के साथ। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।